हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13 सितंबर का करंट फेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट फेयर है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ग्रुप डी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ये करंट फेयर निभाएगा, ठीक है, ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा इटली में भाग लिया है, ठीक है। इटली में भाग लिया है, भारत ने भाग लिया है। किस में लिया है? कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, हाल ही में वार्षिक संयुक्त अभ्यास EX, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ESB, ठीक है, ESB बोल सकते हैं, एक्स सेम भारत, ठीक है, 2025 8 से 11 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड में आयोजित किया गया है, थाईलैंड में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्लास बिल्ली का, प्लास बिल्ली, बिल्ली मतलब समझते हैं, बिल्ली जो आपके घर में बिल्ली है वो नहीं, प्लास बिल्ली एक अलग होती है। तो प्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य पाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। देखिए यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। जैसे कि बिहार, बिहार की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, पटना। एक और क्वेश्चन कवर कर सकते हैं यहाँ पर, बिहार के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और बिहार के सीएम कौन है? सीएम, तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, ठीक है। कौन है? नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि एक मंदिर, एक टेम्पल है जिसे कहा जाता है महाबोधि महाविहार, ठीक है, जो कि बिहार में गया में है। अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो कहेंगे ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी, ठीक है। बिहार को बिहार से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप और डीप में जाएंगे तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध भगवान को, उस वो किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल, ठीक है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य पूछ सकता है, भारत की सबसे पूर्वी राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक आयोन, ठीक है, आनो में माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई करने वाला, सफलपूर्वक चढ़ाई करने वाला कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबक आनो, ठीक है, कबक यानो, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 तक को जल विद्युत दशक घोषित किया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यूथा लीना मलक्काना, ठीक है, मलक्काना, यानी कि इसको देखिए उन लोगों का भाषा ही कुछ अजीब होता है। यूथा लीना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। किसने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में न्यू कुमो योलो उत्सव मनाया गया है। न्योकुम योलो उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38 यानी कि 38वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न हमारा आ चुका है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? तो ये दुबई में खोला है, ठीक है। कहाँ पर खोला है? तो दुबई में खोला है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और ADB ने $126 मिलियन के ऋण का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उत्तराखंड,
उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है, देवों का भूमि, ठीक है, भूमि। और ये भी यहाँ से याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम लोग पृथ्वी यानी कह सकते हैं, हम लोग भारत का स्वर्ग हम लोग जम्मू कश्मीर को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय किसके अधीन है, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? राइट आंसर हो जाएगा 200 प्लस, 250 प्लस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकन डॉलर के सहायता का पैकेज दोस्तों घोषणा की है? सहायता पैकेज का तो मॉरिशस को देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वैलेंस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। भारतीय साक्षरता सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ब्रिटेन इसको ब्रिटेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं इसको, हरामखोर, कुत्ता, कमीना, कुछ भी कह सकते हैं। जिसने कब गया भारत छोड़कर? तो 1947 में गया है। कब गया है? 1947 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ इस हरामखोर से? तो इसको देखते हैं तो खोपड़ा सनकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को 1947 में छोड़ कर गया हमारे देश को, ठीक है। और ये कब से कब तक गुलाम बनाए रखा था आप लोग ही बताइए, हम ये भी भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि याद रखेंगे कि हम गुलाम थे, इसको भी कभी अब छोड़िए। ब्रिटेन प्रिंस हैरी ने घायल सैनिक का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो यूक्रेन का, ठीक है, यूक्रेन का। अभी रूस धो रहा है इसको, रूस धो रहा है तो घायल सैनिक का समर्थन कर रहा है। ये हो गया एक, ये ब्रिटेन, एक हो गया अमेरिका, ये किसी का भी नहीं है दोनों। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, हर वर्ष 24 अगस्त को ही मनाता है। यूलियान स्वीरेंडेको यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन पर क्या किया है? आह्वान किया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो बेंगलुरु को हम लोग बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु है। IT सेक्टर कौन है? बेंगलुरु है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा सुशीला क्रांति ने नेपाल। अभी आप लोगों ने सुना है कि नेपाल के नेता जो हैं भाग रहे हैं, कोई जहाज से, कोई कहीं से, कोई नाव से भाग रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार करिएगा तो होगा यही, ठीक है। वही जो राम रचिरा का चर्चा में इनको लाए हैं सब। लेकिन अभी जो अंतरिम सरकार है वो सुशीला
क्रांकी है, सुशीला क्रांकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। इरफान अली की गुयान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एड्रयू होन लेंस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरा बार जीत हासिल किया है। अनुतिन चरण वीराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंगा रुगिनियन को लिथुआनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AIG सरकार मंत्री नियुक्ति किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया किया है, अल्बानिया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सुनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्ट एंड ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने किया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सीट की मान्यता मिली है? तो उदयपुर फाइल्स को मिली है, उदयपुर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेबास्टियन लेक्रून को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस का। ठीक है, चलो क्वेश्चन का डी एंड हो गया।